नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुल खाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने मुझे थामा। तूफान आंधियों में तुमने मुझे थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे कर्म से अब ये सारे काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन की उलझनों में मैंने जब जब तुम्हें पुकारा। जीवन की उलझनों में मैंने जब जब तुम्हें पुकारा। तुम शक्ति बन के आए और टूट गई बाधा। हरि राधे शरण से जीवन आसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वासुदेवाय सज्जनों, अब इस अध्याय में भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा है। बहुत अच्छी कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। नारद जी ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया। उसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए, अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, वैवस्वत मनुवंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नामक एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते, सदा धार्मिक आचार विचार से रहते हैं। उनकी दो पत्नियां थी। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुआ। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलवाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी बात सुनकर महर्षि
वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवा करते रहो। यूँ कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, हे महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय में राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की। अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच कहीं अवसर पाकर इंद्र ने अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़ों को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई न दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों सरोवरों में खोजा, कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है, कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहाँ आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे। उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत हो उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर के तुरंत कपिल जी के सिरहाने में बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर के देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है, पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी के हुई अश्व छुड़ाकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना। यह निश्चय किया, इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे खोल कर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाइए और क्षत्रियोचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि के को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सागर पुत्रों को रोषपूर्ण दृश्य से देखा और वे उन्हें भस्म कर डाला। वे सब के सब जल कर राख हो गए। हे नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया था। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में न आई। और राजा सगर ने के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजा था। मूर्खतावश नगर के बालकों को वह उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का न त्याग कर दे। महाराज का आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया और राजा सगर चिंता करने लगे, हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक ही पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर के राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ
अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों को दुर्गत का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृप से सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज उन सबका उद्धार कैसे होगा? राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर के बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन तुम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों को भस्म का आप प्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ हो गए ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ? कपिल जी बोले, नर श्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो। अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि हो जाएगी। मुनि का वचन सुनकर भगीरथ उनको प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहाँ पहुंचकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया। भगवान शंकर को संबोधित करके कहा, हे प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है। आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। ईश्वर जो लोग वाणी और मन से क्रिया से भी कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमापति सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र समान धर्मों के रूप में उत्पन्न किया, पाला और पोष करके बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के यूँ कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, महामते, तो निर्भर होकर करके कोई वर मांगो, जो वश देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। ये आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम अपनी की स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी को प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा का स्तुति किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने बालक को उचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गत में पड़े हुए हैं। हे माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं, जो स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्हें भागीरथी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार, पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ कथानुसार सब कार्य किया। राजा शकर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें जल से अपलावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। इस प्रकार तुम्हें 36 गंगा का वृत्तांत सुनावा। हे महेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देवनंदी, हिमगिर शिखाश्रय, हिमालय के चोटी पर रहने वाले आदि नामों से पुकारी जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।